फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में पुरानी साड़ी से कैसे वन पीस बनाया जाता है वो मैं बताऊंगी। तो उसके लिए ये अस्तर लगेगा। तो ये अस्तर 4 मीटर लिया हूँ। ये जॉर्जेट साड़ी है। ये साड़ी में जो ये लेस है वो निकाल लेंगे। साड़ी के जो साड़ी में फॉल भी लगा हुआ है वो भी निकाल के हटा लेंगे। तो ये लेस मैं निकाल लिया हूँ। तो ये बॉडी मेजरमेंट लिया हूँ। तो बॉडी पे मेजरमेंट जो है वो लंबाई है 48 इंच, चेस्ट है 36, कमर है 31, ये पेटी है 14 इंच, शोल्डर है 13.5 इंच, हाथ की लंबाई है 14 इंच, हाथ की गोलाई है 9.5 इंच, आगे के जो गला है वो 7 इंच है, पीछे के गला 9.5 इंच है। तो पहले पेटी निकालेंगे। तो ये अस्तर के जो 4 फोल्ड में बिछा लिया हूँ। सबसे पहले पेटी निकालेंगे। तो उसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, 15 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद 13.5 इंच शोल्डर है। तो 13.5 के आधा 6.25 आएंगे। तो 6.25 इंच के शोल्डर लेंगे। आर्म होल के निशान 6 इंच पे लगाएंगे। 6 इंच लेंगे क्योंकि इसलिए बढ़ाई हूँ। वो मटका गला बनाएंगे तो मटका गला के लिए हमेशा चौड़ाई में लेना पड़ता है, इसलिए 6 इंच आर्म होल लेंगे। 6.25 इंच शोल्डर लिया हूँ। उसके बाद ये आर्म होल के लिए शेप देने के लिए निशान लगाएंगे। तो पहला निशान 1 इंच पर लगाई हूँ, दूसरा 1.5 इंच पर। ये पीछे के लिए 1.5 इंच वाला हो जाएगा, ये 1 इंच वाला आगे के लिए। उसके बाद ये बॉडी मेजरमेंट है। तो बॉडी मेजरमेंट में कभी भी जो जब भी नाप निकालते हैं तो वो 2 इंच लूजिंग देने के लिए प्लस करना पड़ता है। तो 36 इंच है, उसमें 2 इंच प्लस करके 38 इंच हो जाएगा। 38 के चौथा हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच आ रहे हैं। तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच अलग से मार्जिन के लिए लेंगे। इसके बाद कमर के नाप लेंगे। तो कमर जो है वो 31 इंच है। 31 इंच में 2 इंच में ऐड करेंगे तो 33 इंच हो जाएंगे। 33 इंच के चौथा हिस्सा करेंगे। तो ऐसा नहीं सब ऐसा टेप के लेंगे 33 पे। 16.5 इंच आ रहे हैं। 16.5 के आधा करेंगे तो 8.25 इंच आएंगे। चौथा हिस्सा किए 33 के तो 8.25 इंच आएंगे। 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद 2 इंच आगे मार्जिन के लिए लेंगे कमर के लिए। ये जो 2 इंच लिया है इसमें ऐड किया है 31 इंच में, वो लूजिंग के लिए लिया हूँ। इसके बाद ये आर्म होल के शेप दे देंगे। ये गला का चौड़ाई है, ये 3.25 इंच लेंगे। और उसको गला के जो लंबाई है वो अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पे गला नहीं बनाऊंगी। ये गला मैं कैनवस पेपर पे हमेशा बनाती हूँ। उसके बाद टक्स के निशान लगाएंगे। तो उसके लिए इधर से ये हमेशा शोल्डर के सेंटर में होता है, तो इधर से 4.5 इंच लेंगे। ये लंबाई में 4 इंच रखेंगे। ये आगे के लिए ले रही हूँ, इसके लिए 4 इंच ही रखेंगे। दोनों तरफ आधा आधा इंच लेंगे। तो अभी इसका मार्क हो गया। अभी इसको कट कर लेंगे पहले। ये जो टक्स पॉइंट लगाई हूँ उधर से भी उसी हिसाब से पीछे भी लगाएंगे और आगे में भी दोनों तरफ लगाएंगे। तो इधर कट लगा लेंगे। अब ये कपड़ा जो है उसको भी 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। ये जो साड़ी है उसको भी 4 फोल्ड में बिछा लिया हूँ। ये जो पेटी कटिंग की हूँ अभी उसको रख के अभी इसको कट कर लेंगे। आधा आधा ही छोड़ के काटेंगे।
अब इसके बाद स्लीव की कटिंग करूँगी। तो स्लीव कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में साड़ी के जो है उसको बिछा लिया हूँ। अब इसको सबसे पहले लंबाई के नाप लेंगे स्लीव के लिए। तो लंबाई है 14 इंच, तो उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेके 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगा रही हूँ ये आर्म होल के लिए ले रही हूँ। तो जो भी बॉडी पे नाप रहता है उससे आधा इंच बढ़ा के लेना पड़ता है। तो 38 इंच के चेस्ट के निशान लगाई थी, तो उसमें 10 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन के लिए। अब इधर से भी 10 इंच पे निशान लगाएंगे पहले। अभी उसके बाद ये बॉक्स बनाने के बाद इधर से 3 इंच नीचे की तरफ लेंगे। जिधर से 3 इंच लिया हूँ इधर से 2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे। फिर उसके बाद इसको स्लीव पे शेप दे देंगे। स्लीव राउंड जो है वो 9.5 इंच है, तो 9.5 पे आधा 4.25 इंच आएंगे। 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच आगे मार्जिन के लिए लेंगे। इधर से जो ये मार्जिन के निशान है इधर तक मिला लेंगे। अब ये स्लीव के नाप हो गया। अब इसको कट कर लेंगे। अब ये दो निशान लगाई थी, ये पीछे के लिए कटिंग किए थे। अब ये आगे के लिए आर्म होल के निशान कट कर लेंगे। ये अम्ब्रेला में बना रही हूँ। तो सबसे पहले उसके बाद ऊपर के पेटी निकालने के बाद ये कपड़ा के पहले चौकोन में फोल्ड कर लिया हूँ। उसके बाद ऐसा त्रिकोण में बिछा लिया हूँ। उसके बाद इधर से जो कमर के निशान है तो जितना कमर है उसके हिसाब से लेंगे। तो 31 इंच है कमर। 31 इंच में 2 इंच प्लस करके 33 इंच हो गया था। 33 इंच के चौथा हिस्सा किए थे, तो 8.25 इंच आएंगे। 8.25 इंच जहाँ पे आ रहा है उधर मार्क करेंगे। इधर मार्क करने के बाद ये ऊपर के जो कोना है उधर से देखेंगे राउंड में घुमा के। ये 11.5 इंच आ रहा है, ऐसे ही 11.5 इंच पे। अब इधर से लंबाई के निशान लगाएंगे। ये लंबाई जो है वो 48 इंच है। 48 इंच में से 14 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के लगाएंगे। तो 48 इंच लंबाई है। 48 इंच में 14 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के 14 इंच की पेटी निकाली थी। इसके लिए हमेशा 2 इंच कम करके लेते हैं। 48 इंच में 2 इंच माइनस कर देंगे तो 46 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच अस्तर के कपड़े का बढ़ा के लेंगे। अस्तर से कम लिया जाता है 2 इंच। पहले ऊपर की कट करेंगे फिर नीचे से कट लेंगे। अब इधर जो कपड़ा कम था जोड़ लगाना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट वाला नहीं आता है उधर से लेके ऐसे इसको मिला के रख लेंगे। थोड़ा आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के इसको फिर जोड़ लगाना पड़ेगा। इसलिए जोड़ लगाने वाले कपड़े को भी निशान लगा लेंगे ये कपड़े के बराबर में। अब ये अस्तर कटिंग हो गया है। अब इसको साड़ी पे रख के कटिंग कर लेंगे। अब ये साड़ी है अच्छे से बिछा लिया हूँ। अभी इसको पहले डबल में फोल्ड की हूँ। अब इसके बाद त्रिकोण में बिछा लेंगे। अब ये साड़ी जो है ये 4 फोल्ड में ट्रायंगल में बिछा लिया हूँ। जो अस्तर कटिंग किया हुआ था इसको रख के कट करेंगे। अस्तर पर 46 लिए थे, तो अभी ये कपड़ा जो है पूरा तैयार 48 है, तो 49 लेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए लेके, क्योंकि इधर पिको करना है तो ज़्यादा नहीं जाएंगे। आधा इंच इधर और आधा इंच जब ऊपर पेटी में अटैच करेंगे उसके लिए।
इसलिए 49 पे मार्क कर लेंगे और इसको शेप दे देंगे। इसमें भी ये साड़ी है, इसमें भी जोड़ लगाना पड़ेगा। 49 इंच पे मार्क कर लेंगे। इधर से जोड़ लगा लेंगे। तो ये जो कोना वाला निकला है, अब इसको इधर की तरफ लेंगे ऐसा, और इसको आधा इंच ऊपर की तरफ लेके इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। ये हो गया पुराने साड़ी से 1 पीस अम्ब्रेला पैटर्न में कटिंग।